वाह, इस पर भी साइन कर दिया बहू ने। हम तो सोचे कि पढ़ेगी कितना ही करेगी, हर चीज का बिल बनाना जरूरी है। लेकिन बाबूजी एक बात बताइए, हम कहाँ से लाएंगे हम असली बिल? अरे तो कौन कहता है तुमसे असली बिल बनाने के लिए? तुम्हारी जो मर्जी है बिल बनाओ। अपनी इंदिरा आवास योजना का फॉर्म भरा था? हाँ, हमारा पति जिंदा था तभी भरा था। हमें मकान के लिए पैसे नहीं मिले। हम ब्लॉक जा रहे पता करें कि कहाँ गड़बड़ी हुई। ना ही हमें मकान मिला, ना ही पैसे। जबकि 3 लोगों को पैसा मिला है, सुमारू के घर में चौबे जी ने तो अपना गोडाउन बना रखा है। अच्छा एक बात बताइए, ये इंदिरा आवास का जो मकान है, ये रहने के लिए मिलता है या गोदाम बनाने के लिए? हमको यही लगता है कि जो लोग प्रधान परिवार के आगे पीछे घूमते हैं उनको इंदिरा आवास का मकान मिलता है। ये बात तो गलत है। इस पर प्रधान जी को कुछ सोचना चाहिए, करना चाहिए इसके लिए। अरे वो तो देवी है, मगर घर में उनकी चलती कहाँ है? आप लोगों के लिए प्रधान जी देवी होगी, हमारे लिए नहीं। अपनी ही बात रटे जा रही है। हमें मकान मिल गया, पैसा मिल गया, हमें तो कुछ भी नहीं मिला। गरीबों की कोई नहीं सुनता है। इस गांव में हमसे गरीब कोई नहीं है। एक तो आदमी नहीं है कमाने वाला। हमारा कैसे होगा भगवान ही जाने। हमको मनरेगा में काम देंगे, इस उम्र है हमसे मिट्टी उठवाएंगे क्या? अच्छा एक बात बताइए, जिस मकान के सामने खड़े होकर कमला काकी के पति ने फोटो खिंचवाई थी, अगर वो मकान इनका नहीं है तो किसका है वो मकान? मालूम नहीं, मगर ये मकान उनका होता तो कमला काकी उसी में रहती। अरे लेकिन पंचायत के पास इस बात का प्रमाण है कि इनके पति ने पंचायत से पैसा लिया घर बनवाने के लिए और मकान बनवा भी लिया। तो फिर ये कैसे हो सकता है? शायद सुमारू से इस बारे में कुछ पता चल जाए। तो चलो फिर उसी से बात करते हैं। उसका तो एक्सीडेंट हो गया, अब चल फिर नहीं सकता है। तो एक काम करते हैं, उसी के पास चलते हैं, वहीं बात करते हैं। कहाँ रहता है वो? उसके पुराने घर पर। तुम लोग तो अब खामखाम परेशान हो रहे। हमको तो अब किसी पे विश्वास नहीं रहा। जाने दो, अब उम्र ही कहाँ बची है हमारी। कुछ ही दिन में अब इस मिट्टी में मिल जाएंगे, फिर घर और रोटी की चिंता ही खत्म हो जाएगी। काकी काकी रो मत, हम है ना। अरे हम आपसे वादा करते हैं, हम आपको न्याय जरूर दिलवाएंगे। हमको तो किसी पे भी विश्वास नहीं रहा। हम यकीन दिलाते हैं, हम आपको घर दिलवाएंगे, पैसा भी दिलवाएंगे। अब चलिए सुमारू से बात करते हैं। चलिए उठिए 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 उठिए, चलिए चलिए जल्दी चलिए। कितना सुंदर हार है। हमने आज तक इतना खूबसूरत हार नहीं पहना। तुम चिंता काहे करती हो जाने मन, तुम्हें सोने से लाद देंगे। कहीं ये आपकी बीवी का जूठन तो नहीं? सका बोल रही हो? अभी अभी खरीद के लाए हैं शिवम ज्वेलर्स से। आप हमसे इतना प्यार करते हैं? जितना चांद चकोर से करता है। और तुम हो कि आजकल ध्यान ही नहीं देती हम पर। तो फिर करें क्या? आपका छोटा भाई ना भौरे की तरह हमारे पीछे पीछे मंडराता रहता है। उफ, कमबख्त, कबाब में हड्डी की तरह घुस गया हमारे बीच। तभी तो कह रही हूँ, उनका शहर में बिजनेस शुरू करा दीजिए, तब हम दोनों आजाद पंछी हो जाएंगे। गया कहाँ? वो हमारी साड़ी की टैकलिंग कराने गए हैं। अरे वाह, ये तो अच्छा मौका है हमको लिए। आओ। अरे नहीं, कभी भी आ सकते हैं साड़ी लेकर। यही प्रॉब्लम है पूरा।
दिलचस्पी नहीं दिखाती हो। देखो, हम बाबूजी के साथ वीडियो ऑफिस जा रहे थोड़ी देर में। ऐसा सुनहरा मौका कभी नहीं मिलेगा। नहीं, अभी नहीं, वो कभी भी आ सकते हैं। अरे निशा, अच्छा हुआ आप आ गए। वो भैया आपका ही इंतजार कर रहे थे। वो जो शहर वाली जमीन है ना, उसमें लकड़ी का काम करने के लिए कह दिए, है ना भैया? हाँ, जाओ जाओ, काम करो। जब तक चाहो तुम काम करो, जाओ। लेकिन बाबूजी से पूछा आपने? हम कह रहे हैं ना, कोई कुछ नहीं बोलेगा, जाओ। कल ऐसा ना हो हम काम शुरू कर दे और बाबूजी रोक लगा दे। अरे डरो मत, बेखौफ से करो, हम बोल रहे हैं ना। इनका डर जायज है। आप क्यों नहीं इनके साथ 5 साल का एग्रीमेंट कर लेते हैं उस जमीन का? तो फिर चाह कर भी बाबूजी इनको नहीं हटा पाएंगे। मालकिन, हम सच कह रहे हैं। प्रधान जी के बारे में पहली बार गांव के सब लोग उल्टा सीधा कह रहे हैं। काहे कौन औरत आके उल्टा पुल्टा बोलेगी हमारी बहू के बारे में? अरे का किया है हमारी बहू ने? वो औरत झूठ बोल रही है हमरे बहू के बारे में। अरे वो औरत तो लालच में आके हमरे बहू के बारे में जो बोली है उसी का जवाब दिया हमारी बहू ने। नहीं मालकिन, कमला काकी झूठ नहीं कर रही। सच में उन्हें पैसा नहीं मिला है। ये बात पूरा गांव जानता है कि मकान उनके नाम पे आया था और पैसा उन्हें मिला ही नहीं। और वो फोटो जो खिंचवाया उसका पति घर के सामने में, वो भी का झूठ है? अरे मालकिन, जब पैसा ही नहीं मिला तो फोटो का क्या मतलब? सब झूठ बोल रहे हैं। लेकिन सारे कागजात और अधिकारी लोग तो झूठ नहीं बोल सकते ना। मालकिन, आपके इस मामले के कारण लोग पहली बार आपके खिलाफ कानाफूसी कर रहे हैं। आज से पहले तो लोग आपको देवी ही मानते आए हैं ना। अब आप ही सोचिए ऐसा आज काहे हो रहा है। लोगों की बातों पे ध्यान देने लगे ना, फिर तो हो चुका। ये बात सच है कि कमला के पति को 45,000 रुपये का चेक मिला था और उसने लिया है, और मकान के आगे खड़ा होके उसने तस्वीर भी खिंचवाई है। मालकिन, आपके इस तर्क का हमारे पास अभी कोनो जवाब नहीं है, लेकिन वक्त के साथ सच तो सामने आ ही जाएगा। आदाब, नमस्कार, गोड़ लागतानी। मैं हूं अभिषेक और मैं हाजिर हूं आपके सामने रेडियो खबर के साथ। आज मैं आपके लिए एक सनसनीखेज खुलासा लेकर आया हूं। इंदिरा आवास योजना के तहत केंद्र सरकार ने जो पैसा पंचायत को भेजा था उसको पूरी तरह से लूट लिया गया है। इस योजना के तहत लाभार्थी को 45,000 रुपए मिलने थे, लेकिन कागजों पर यह पैसा दिखाया गया है कि यह पैसा बहुत लोगों को मिला है, लेकिन हकीकत यह है दोस्तों कि ये पैसा किसी को भी नहीं मिला है। जिन लोगों के कागजों पर नाम है उनको एक चवन्नी भी नहीं मिली है। और इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करने के लिए आज मैंने अपने स्टूडियो में बुलाया है 2 लोगों को, जिनमें से एक है कमला काकी जिनको पैसा नहीं मिला है, और दूसरे हैं सुमारू जिनको मकान बनाने के लिए पैसे तो मिले हैं लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए। दरअसल बात यह है कि इनको मकान दिलाते ही प्रधान पति ने उस मकान पे अपना कब्जा कर लिया, उसको अपना गोदाम बना लिया और सुमारू जी को वहां से बाहर निकाल दिया। मैं कमला काकी से इस विषय में बात करता हूँ।
काकी बताइए आपके साथ क्या क्या हुआ? जब हमारा पति जिंदा था ना, तभी से मकान के लिए हम परेशान थे। बेटा बहुत कोशिश के बाद मकान पाने वाले में हमारा नाम दर्ज किया, मगर अभी तक पैसे नहीं मिले। लोग हमें एक फोटो दिखाते हैं जिसमें हमारा मर्द एक मकान के सामने खड़ा है। वो कौन से मकान के सामने खड़े रह के फोटो खिंचवाया हम नहीं जानते, लेकिन सच है कि हमें एक फूटी कौड़ी नहीं मिली। काकी ये तो बहुत दुख की बात है। चलिए हम आपसे बाद में बात करेंगे। अभी बात करते हैं सुमारू जी से। हाँ सुमारू जी, आप बताइए कि आपकी क्या शिकायत है? हम बहुत दुखी हैं इस पंचायत के कामकाज से, इसलिए खुद को अलग कर लिए हैं। बल्कि ये समझिए अपने पापों की सजा भुगत रहे हैं। कैसा पाप? अब ना पूछिए तो अच्छा है साहब। सुमारू जी आप सही कह रहे हैं, लेकिन सच तो लोगों के सामने आना चाहिए ना। पूर्व प्रधान चौबे जी के कहने पर हमने काका नहीं किया, उनके सही गलत का साथ दिया। आंख मूंद कर करके उनके इशारों पर हम लोग नाचते रहे, मगर बदले में हमको क्या मिला? जब हमारा पैर कटा वो लोग हमको देखने भी नहीं आए। उस दर्द को हम आज भी अपने सीने में छुपाए रहे। आज मौका मिला है आपसे अपनी बात कहने का साहब। ये लोग बस हम लोगों का इस्तेमाल करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। कायदे से हमें इंदिरा आवास का मकान नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन हमारे नाम पर पैसा आया और मकान भी बना। उसके बाद लखन बाबू हमें 3000 रुपये दिए, ये ले लो और हमें मकान दे दो। माल गोदाम बनाना है, तब से वहाँ पर माल गोदाम बना हुआ है। सुमारू जी हमें ये बताइए कि इंदिरा आवास योजना के तहत अब तक कितने मकान बनवाए गए? जी बनाना था 7 मकान, लेकिन 3 मकान ही बना है। जिनमें से एक मकान ऐसा है जो प्रधानपति ने जिस पर कब्जा कर लिया है। अच्छा। और बाकी के पैसे, मकान के पैसे कहाँ चले गए? इसका मतलब घोटाला हो गया? इसका जवाब हम नहीं देंगे। लेकिन कमला काकी के पति जिस मकान के आगे खड़े होकर फोटो खिंचवाए हैं, वो किसका मकान है? साहब जी ना पूछिए तो अच्छा ही है। वो बेड नंबर 4 के पेशेंट का रिपोर्ट काट दो। देखिए इंदिरा आवास तो एक कमरे का ही होता है। जितना भी मकान बनता है सब एक जैसा ही होता है। किसी भी बने हुए मकान के आगे इनके पति को चिलम पिला के खड़ा कर दिया होगा। हम तस्वीर तो देखे नहीं हैं, इसलिए ठीक से कुछ कह नहीं सकते। ये लड़का तो सारी हदें पार कर गया। अरे सबके नाम का चेक और कागज निकला है इंदिरा आवास योजना के, और वो तो गांव के फटीचर लोगों को लेकर हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। शांत हो जाइए ना चौबे जी, उसे बकना है बकने दीजिए। हमारा सब कागज सही है ना, हमने चेक उन्हीं के नाम से बनाया। अब वो मकान नहीं बनाएगा तो हम उस पर क्या कर सकते हैं? हाँ लेकिन ये कमला का क्या करे? वो चेक तो उसके पति सुखदेव के लिए है ना, लेकिन कुछ नहीं। देखिए अगर उसका पति जिंदा होता तो उसकी तरफ से केस लड़ता। वो जिंदा ही नहीं है, कमला के पीछे कौन खड़ा है? हमारे कागज सब मजबूत है ना, तो कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता आपका, आप समझे? अच्छा वो एल्बम लिखा है? ये तो लखन के पास है। तो बुलाइए, लखन को बुलाइए। हाँ वही फोन लो आ गए। प्रणाम बिटू साहब। अरे लखन भैया कैसे हो? अरे वो एल्बम लाए क्या? एल्बम तो हम घर ही भूले आए। अरे ऐसे कैसे किया लखन भैया? कहीं प्रधान जी के हाथ लग गया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या हुआ? देखो हम लोग ने जो किया था, जैसे मकान के सामने फोटो खींची थी, वो सब तो हमारा भांडा वांडा फूट जाएगा। आप समझे नहीं इस बात को? हमें एल्बम बहुत जरूरी है, हमें लाना पड़ेगा वो एल्बम।
तुम ड्यूटी करती हो कि रेडियो सुनती हो? हेलो, मैं मरीज को देखते हुए रेडियो सुनती हूँ। तुम्हारी तरह नहीं कि कभी वॉक पे निकल गए ड्यूटी के दौरान तो कभी मिनरल वाटर लेने। मगर मरीज का रिपोर्ट बनाना था, वो कहाँ बना? लोगों को आधे घंटे तक के बाहर बिठा रखा, किस लिए? सिर्फ रेडियो खबर सुनने के लिए? जैसे कोई इंटरनेशनल न्यूज आ रही है। इंटरनेशनल न्यूज हमारी जिंदगी को इतना अफेक्ट नहीं करती, पर ये गांव की न्यूज करती है, इसलिए सुनना पड़ता है। ओके? तो साफ साफ क्यों नहीं बोलते कि तुमको भी उस आज तक वाले बंदर में ज्यादा दिलचस्पी होने लगी है? आज तक नहीं, उसके प्रोग्राम का नाम है अभी तक। तो एक काम क्यों नहीं करती, तुम भी वो रेडियो प्रोग्राम ज्वाइन कर लो, सरकार बेकार में तुम्हें सैलरी दे रही है। मुझे सरकार की सैलरी वाला काम भी करना है और अभिषेक जैसे समाज सेवक का भी काम। अरे बहू जी, अरे क्या कर रही हो? अरे मटर के दाल पक गया है, कहीं जल न जाए। अम्मा जी, दाल मैंने थोड़ा पानी डाल के धीमी आंच पे बिठा दीजिए, हम अभी आते हैं। अच्छा ठीक है।